आज जुम्मा का मुबारक है, सैयद हो गया हूँ मैं। इन बातों में मैसेज भी दे दूँ, जब कोई सीनियर बात करे आपसे, सीनियर से मुराद कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप भी सीनियर हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैं हूँ, तो असम्बली में खड़े होकर जहाँ भी आप अदब से बात सुना करें। अदब से बात सुना मोमन का काम है। बदतमीज़ इंसान किसी को पसंद नहीं आता। अदब से दोबारा जो आपको पढ़ाना है, हम स्टेरिलाइजेशन को ज़रा रिवाइज कर रहे हैं। कल तक भी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के बारे में बताया। आज मैंने खास कर डिसइंफेक्शन को डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। डिसइंफेक्शन जो है ये लिखा हुआ है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा तो मैं जो कीजिएगा जरा अपने कैमरे का मुझे भी डिसइंफेक्शन परफॉर्म करने के लिए, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर करने के लिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के बगैर डिसइंफेक्शन हो ही नहीं सकती। पक्की बात, इन्फेक्शन को डिस करना, खत्म करना, एलिमिनेट करना, दूर करना। अब डिसइंफेक्शन की क्या डेफिनेशन है? डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग पैथोजेनिक microorganisms of bacteria except bacterial spore known as disinfection. सिंपल डेफिनेशन में सीधी सीधी ऊपर जाना पड़ेगा। मैं आपको बता, अच्छा मैं अभी अपनी बात मेरी जारी है, मैं अपनी बात का आगाज दो चार शेरों से करना चाहूँ, आगे लाजमी होना चाहिए। अच्छा अलिफ से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा। अलिफ से ये तक 26 हरूफ आगे से, अलिफ से ये इंग्लिश के 26 आ गए, उर्दू के 29 आ गए, अरबी के 30 से ज़्यादा। अच्छा अलिफ से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा। ये जिससे मोहब्बत है सबके नामों का हरफ लगा है, फिर चुप गए, इस पर्दे में चुप गए, मोहब्बत के बटन चुप गए। अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, नफरत काम है उनका, नफरत काम है उनका, मोहब्बत काम है मेरा। अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, नफरत काम है उनका, नफरत काम है उनका, मोहब्बत काम है मेरा। दूसरा शेर से लगा, अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, नफरत काम है उनका, टीचे काम है मेरा, नफरत काम है उनका, नफरत काम है उनका, टीचे काम है मेरा। अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, अलग से ये तक पैगाम मोहब्बत है मेरा, नफरत काम है उनका, नंबर ज़्यादा देना काम है मेरा, नंबर ज़्यादा देना काम है मेरा। तवज्जो कीजिए, अब मैं आता हूँ ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस इनकी 3 कैटेगरी, 3 क्लासिफिकेशन होती है। ये इधर की वीडियो लाजिम मिलेगा, मैं इस पर फोटो मैंने इसको फिर करूँगा। इसमें सुने नंबर एक जो सॉल्यूशन एंटी, ये वीडियो बना दी है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, जमा है तुम मेरा लिखो। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सेप्टिक के खिलाफ, जो सेप्टिक के खिलाफ काम करे, जो सेप्टिक को दूर करे, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। जो है घबराए तो नहीं और पक्के सुनने वो देखते हैं ना, मैंने बातें देखी ना, मैंने क्या डेफिनेशन है ज़बानी को भी वीडियो देखते हैं वीडियो में। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आर केमिकल एजेंट्स, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस आर केमिकल एजेंट्स व्हिच आर applied on the animate surface like skin, mucous membrane, conjunctiva to eliminate, to destroy or to kill the pathogenic microorganisms या reduce the microorganism known as antiseptic solution। एक होता है सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है free from pathogen, aseptic का मतलब होता है free from pathogenic यानी sterile, पास साफ एंटीसेप्टिक। अब जो हमारी जो स्किन है, स्किन है, स्किन के ऊपर कौन कौन सा सॉल्यूशन, ये जो हमारी स्किन है, इस स्किन को क्या कहते हैं मेडिकल की ज़बान में? एनिमेट सरफेस। एनिमेट का मतलब है जानदार सरफेस है। क्या है? ये सॉल्यूशन लगा के यहाँ से जो बैक्टीरिया, यहाँ 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं ज़्यादातर डोमिनेंटली, एक तो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस और दूसरा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। दोनों डोमिनेंट है, दोनों मिलकर इन्फेक्शन काज करते हैं, एक नॉन पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है। तवज्जो कीजिएगा। नंबर 1 जो है ओविडन आयोडीन सॉल्यूशन है, ओविडन इसका मैंने केमिकल नेम लिखा, केमिकल नेम का मतलब है ओविडन है। इसको आमतौर पर पायोडीन कहते हैं, पायोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन है 10% होता है। अब इसकी जो माइक्रोबायोलॉजी वो क्या है? ये बैक्टीरियासिडल भी है, फंगाइसिडल भी
है और बैक्टीरियोसिकल भी है, वायरोसिकल भी है और फंगाइसिकल भी है। क्या क्या है इसकी खासियत क्या है? ये बैक्टीरियोसिकल भी है, बैक्टीरियोसिकल भी है और वायरोसिकल भी है और फंगिसिकल भी है। फंगिसिकल और बहुत सी किस्म के मादर किस्म के वास्तु को बिल्कुल क्लियर करता है। नंबर 1। नंबर दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जो ओविजन एक्शन होता है। ये दोनों ये ओडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये भी ओडी ये पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, ये आंख के अंदर भी डालते हैं, आंख के अंदर भी डालते हैं, ये हाथों पर लगाकर स्क्रब करके ग्लव्स और गाउन पहनते हैं। प्री ऑपरेटिवली ये दोनों इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, प्री ऑपरेटिवली यूज होते हैं। अब इसकी जो माइक्रोबायोलॉजी एक्टिविटी है वो क्या है? ये बैक्टीरियोसिकल है, ये जो सीडल है फंगाइसिकल है और हाईली इफेक्टिव ड्रग्स सेपरेटली वायरस वीडियो में आ रही होती है ना, हाथों की जरूरत पड़ती है। ये मैंने नाम बताया। अब मैंने एक और बात बताई, एक और ये दो सॉल्यूशन होते हैं, तीसरा एक और सॉल्यूशन होता है उसका नाम है स्पिरिट मेडिकेटेड अभी मेडिकेटेड स्पिरिट सुनो, ये एक माइनर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है स्पिरिट। मेडिकेटेड का मतलब है जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। अच्छा मेडिकेटेड होता है ये मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल है। स्पिरिट की दो किस्में होती है, एक होता है मेडिकल, एक होता है नॉन मेडिकल। मेडिकल वो स्पिरिट होता है जो मेडिकल के इस्तेमाल होता है, पेशेंट के स्किन को बक्टीरिया से पास करने के लिए इस्तेमाल होता है, वार्डों में इस्तेमाल होता है, आईवी पास करनी है, इंजेक्शन लगाना, उसमें स्पिरिट इस्तेमाल करते हैं। उससे ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन है, तो मैं जो करना चाहता हूँ। अच्छा दूसरा होता है स्पिरिट जो फर्नीचर की दुकानों पर इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्टन डालोगे सफेद रंग की तो वाइट है, जो फर्नीचर की दुकानों पर स्पिरिट इस्तेमाल होता है वो नॉन मेडिकल और वो जिसमें कार्टन डालोगे कार्टन ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और प्यूरिफाइड होता है। समझो कि ये जरा अच्छा ये जो स्पिरिट है ये हाली वोलेटाइल होता है। हाली वोलेटाइल में उसमें अगर बोतल खोल के रखिए तो टूटता रहता है, इसके क्यों उड़ता है? दूसरा इसका क्या नुकसान है? इसको आग बहुत जल्दी लगती है, इसको आग बहुत जल्दी, इसके लिए माचिस की तीलियां नहीं बढ़ानी चाहिए, ये और क्या करनी चाहिए? दो बातें। अब मैं ध्यान में रखता हूं, अगली बात करना ये उसके बाद मैं आना चाहता हूं क्या लिखा मैंने अभी फिर देखिएगा। तीसरे होते हैं हैंड्स रब, वॉश कर लेते हैं, स्क्रब करके उसके बाद हाथ ड्राई करके 3.5 मिनट हाथों को अच्छी तरह मल लेते हैं ताकि बैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया से करते हैं। ऑस्ट्रेलियन जर्मन प्रोडक्ट है, मैंने रखा जर्मन प्रोडक्ट है, ये बोली कंपनी है, बहुत मशहूर इसके में प्रेजेंटेशन में देखो मुझे नाम पे पूछना तो ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों ये बैक्टीरियोसिकल भी है, बैक्टीरियोसिकल है, फंगाइसिकल है। उसके बाद हाईली इफेक्टिव वायरस हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, एचआईवी, ब्रूटो वायरस, न्यूरो वायरस, लूला वायरस, पपुओ वायरस। अच्छा ये सॉल्यूशन में आती भाई, फॉर्मल क्या वो इसमें आती है, वो उसको ब्रश के ऊपर लगाते हैं, वो बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये मैंने बता दिया। हैंड्स फ्रॉम सॉल्यूशन का मतलब है, सुनो हैंड्स फ्रॉम सॉल्यूशन का मतलब है हाथों पर डाले इसको इस तरह 6 स्टेप होते हैं, फिर उसके बाद गाउन पहनते हैं, फिर गाउन के बाद हम ग्लव्स पहनते हैं, कोटी करते हैं। इसके बाद अब आता हूं ये देखें, ये मैंने भी आपको बताया एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन स्किन पर इस्तेमाल करते हैं प्री ऑपरेटिवली, और उसके बाद ये भी प्री ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, इनको भी पोस्ट ऑपरेटिवली इस्तेमाल करते हैं, इसी वक्त इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन लगाना है, कोई कैनुला पास करना, उससे पानी से तो सारा पानी तो मुंह भर गया। पेशेंट की कैनुले के जरिए वेन के अंदर इसमें खून सर्कुलेट कर रहा है, बैक्टीरिया चला जाएगा, बैक्टीरिया उसको एक बीमारी हो जाएगी सेप्टिसीमिया, जिसको सेप्टिसीमिया शुरू हो जाएगा, खून के अंदर टॉक्सिफिकेशन फैल जाएगी, इतना वीक हो जाएगा वो और हार्ट फटना शुरू हो जाएगा, उसको कमर में दर्द होगी, उसको हाई एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी, हाई एंटीबायोटिक्स, इतनी हाई एंटीबायोटिक्स वीडियो में आई है। बहुत नीट क्लीन करके ये सेप्टिक टेक्निक से इंजेक्शन लगाना चाहिए और ये कैनुला पास करना चाहिए लाजमी। ये स्पिरिट से, ये स्पिरिट सही नहीं है, मैं कहता हूं ये 100% सही है, कभी भी इंफेक्शन नहीं होता। अगली बात ये मैंने कितने बयान कर दिए, यहाँ तक मैं लिया। अब मैं आता हूँ एक और बात की तरफ में आ रहा, वो बात ये है, ये कौन सा सॉल्यूशन थे? एक बात बोलूं,
सबसे पहले एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो ओटी में इस्तेमाल होते हैं और चली गई वाटर में इस्तेमाल होता है, स्क्रब में इस्तेमाल होता है और हैंड रब डिओड्रेंट में इस्तेमाल होता है, बाहर में पड़े होते हैं। और यहाँ भी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया की बोतल पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा इसका जो रिएक्शन है वो बहुत मुश्किल नाम है, वो वीडियो भी खत्म हो गई। पेट्रोलियम इसल्फेट इसका नाम है, पेट्रोलियम इसल्फेट इसका नाम है। ये नाम इसका क्या? उसके बाद मैं अगली बात कर रहा हूँ, एक होते हैं अब ये एक होते हैं इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट, क्या है इंस्ट्रूमेंट्स अभी कितना छोटा एस्थेटिक लगेगा। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अच्छा एक और बात है, जो हमारी स्किन है ये कभी भी स्टेराइल नहीं हो सकती, कभी भी स्टेराइल। वो आर्टिकल होता है, गाउन है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको ऑटोक्लेव के अंदर रखना पड़ता है, ऑटोक्लेव के अंदर रखना पड़ता है, तब जाकर वो ऑटोक्लेव के अंदर रखना पड़ता है। आज पता चला मुझे। ऑटोक्लेव आप लोग अपनी नजर सारी में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सब चीज़ें डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जो कि सॉलिड सरफेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड सरफेस को इनएनिमेट सरफेस कहते हैं। एनिमेट सरफेस और इनएनिमेट सरफेस में बहुत फर्क होता है। जो एनिमेट सरफेस होती है जानदार सरफेस, ये हमारे जानदार है, ये स्टेराइल नहीं हो सकती। वीडियो तीन तरह से चुप हो जा। अच्छा तो जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओटी की वाल्व हैं, इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने कल आपको भाई ओटी जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, कैटेक्स सेट है, उसकी जो सरफेस होती है वो हार्ड होती है, सॉलिड होती है, उसके ऊपर वो अफेक्ट करता है। और ये केमिकली टॉक्सिक होते हैं। जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होते हैं वो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन इरिटेंट होते हैं, नॉन एलर्जिक होते हैं। और जो क्या नाम है, ये जो इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होते हैं ये हाईली टॉक्सिक होते हैं, सॉलिड सरफेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये सॉलिड सरफेस है, बहुत सॉलिड है, ये ऑपरेशन टेबल है, ये सॉलिड सरफेस। मैं इसको अपनी बातों में खत्म करूँ। कैन किसको कहते हैं? कैन कहते हैं कोई फंक्शन करने वाला को काम करे, जो काम में फंक्शन करे। इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये वीडियो का मैं इसका आप तवज्जो करें। अच्छा इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन जो इसको इस्तेमाल करते हैं नहीं इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन नहीं, उसका जो नाम है, पहला नाम है इंस्ट्रूमेंट। ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को इंडिकेट, इसका पहला जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, पहला जो उसका नाम है KOR। ये जर्मन डच लैंग्वेज के लफ्ज हैं, जर्मन डच लैंग्वेज के लफ्ज हैं। कार्सोलेक्स बेसर ये इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो एब्रेंट पीसी की केस होता है, केस कंटामिनेट होते हैं, जी मैंने कुछ कहना